लास्ट टाइम मैंने आपको इनहेरिटेंस का एक पहलू बताया, सेकंड पहलू मैंने आपको बताया था, जब कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है फीचर्स के साथ साथ, क्या इनहेरिट करती है? नाम। मींस एक सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के नाम से रेफर किया जा सकता है। अगर हम मेथड डिफाइन करते समय सुपर क्लास का नाम लें, यानी कि फैमिली के नाम से मेथड डिफाइन करें, यहां पर हमने लिखा जनरलाइज्ड बिहेवियर डिफाइन करते समय सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी ये, मेथड फैमिली के लिए डिफाइन किया जाएगा, हमेशा सुपर क्लास का नाम यूज किया जाएगा पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हमने यहां पर अकाउंट लिखा है, अब यहां सोच में चेंज देखिएगा क्या लाना है आपको। यहां अकाउंट लिखने का मतलब क्या है? क्या ये मेथड केवल अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए है, या यहां पर अकाउंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, अकाउंट के साथ साथ ये उसकी सब क्लासेस के लिए भी है? क्या मीनिंग है हमारा यहां पर? अकाउंट का मतलब अकाउंट क्लास है कि फैमिली है? फैमिली। समझ आ रहा है? यहां पर अब ये फैमिली का कॉन्सेप्ट यूज करने से फायदा देखिए क्या है। अब हम फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामिंग करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामिंग करना, उन क्लासेस के लिए प्रोग्रामिंग करना जो आज एग्जिस्ट करती हैं, और उनके लिए भी प्रोग्रामिंग करना जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगी। आज बैंक 4 तरह के अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, इन चारों के ऑब्जेक्ट हम यहां पास कर सकते हैं। यस या नो? क्यों? क्योंकि सुपर क्लास की रेफरेंस वेरिएबल से सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा सकता है। कल को अगर बैंक एक नया खाता चलाने लगे, नए तरह का अकाउंट ओपन करने जनधन, हम क्या करेंगे? अकाउंट की एक और सब क्लास बना लेंगे जनधन, उसका ऑब्जेक्ट वहां पास किया जा सकता है। कितनी बात समझ आती है? अब जो भी अकाउंट हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें ये पता लगाना उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। उसके लिए मान लीजिए हमने यहां पर लिखा बाकी की चीज में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि ये मेथड हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। यहां पर हमने लिखा अकाउंट, यहां पर हमने एक मेथड कॉल कराई। उसके बाद जब हमें इंटरेस्ट रेट पता चल गया तो हमारे पास कोई फॉर्मूला था जिसका यूज करके हमने जो भी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस था उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, देन डिपॉजिट मेथड का यूज करते हुए उसे डिपॉजिट करा दिया। अब यहां पर बात करते हैं, ये एक मेथड कॉल है। अगर मेथड कॉल है तो इसकी बाइंडिंग होगी। अब हमें समझना है इसकी बाइंडिंग कैसे होगी। लास्ट टाइम बिल्कुल आपको बताया गया। अब आपको यह बताना है कंपाइलर इस मेथड कॉल को कैसे बाइंड करेगा और कौन से इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। क्या करेगा कंपाइलर? आपको स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले मेथड कॉल से क्लास पता लगाएगा। मेथड कॉल ए के साथ की गई है, ए का टाइप चेक करेगा क्या है? अकाउंट। अकाउंट क्लास में जाके मेथड ढूंढेगा। अकाउंट क्लास में मेथड मिल जाता है, सबसे पहले क्या चेक होगा? स्टार्टेड। बिल्कुल सही बात, मेथड स्टार्टेड नहीं है। उसके बाद स्पेशल केस चेक होंगे, मींस क्या ये प्राइवेट है? नहीं। कंस्ट्रक्टर है? नहीं। क्या आपने सुपर कीवर्ड का यूज करके कॉल किया है? नहीं। क्या ये इंटरफेस का मेथड है? नहीं। क्या ऑप्शन बचता है कंपाइलर के पास? वो इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा इनको वर्चुअल। अब लास्ट टाइम ये मैंने प्रूव किया था, प्रोग्रामिंग के लिए प्रूव करके दिखाया था कि वो वर्चुअल इंस्ट्रक्शन से कैसे बाइंडिंग होती है? डायनेमिक। मींस कंपाइलर ने यहां डायनेमिक बाइंडिंग करके छोड़ दी। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट जो हमने अलग अलग पढ़े थे उन्हें मिलाने से क्या कॉकटेल बनती है, मींस क्या रिजल्ट निकलता है। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहां पैरेंट का नाम यूज किया, मींस इनहेरिटेंस से जो नाम इनहेरिट होता है उसका यूज किया। दूसरा हमने डायनेमिक बाइंडिंग की। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक जनरलाइज्ड मेथड डिफाइन किया। इस मेथड के एडवांटेज देखिए क्या है। मान के चलते हैं पहली बार मैंने सेविंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास किया, पास कर सकता हूं? यस। जब सेविंग क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट के टाइप के बेस पे गेट इंटरेस्ट रेट मेथड किस क्लास का इन्वोक होगा? सेविंग क्लास का। क्या रिटर्न होगा यहां से? 3। इंटरेस्ट रेट हो गया 3%। अब जो भी इस अकाउंट में क्वार्टरली बैलेंस होगा उसके ऊपर 3% के हिसाब से फॉर्मूला लग के इंटरेस्ट निकल जाएगा। डिपॉजिट मेथड का यूज करते हुए डिपॉजिट हो जाएगा। समझ आएगा? अब
थोड़ी देर बाद मेरे पास एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं वो इसमें पास कर सकता हूं क्योंकि करंट अकाउंट भी एक अकाउंट है। अब की बार गेट इंटरेस्ट रेट मेथड किस क्लास का कॉल होगा? समझ आ रहा है कुछ क्या फायदा डायनेमिक बाइंडिंग का? अब की बार डायनेमिक बाइंडिंग की वजह से करंट क्लास का मेथड कॉल होगा, जिससे इंटरेस्ट रेट आएगा 1% और 1% के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, डिपॉजिट करा देंगे। जब मैं एफडी का ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो अब यहां से किस क्लास का मेथड कॉल होगा? एफडी का मेथड कॉल कितनी बार करनी पड़ी हमें? एक बार। अब कल को फ्यूचर भी अगर कोई नया अकाउंट टाइप आ जाए तो यहां से किसका मेथड कॉल होगा? समझ आया? ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपको लगता था हमें सिर्फ बिहेवियर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करना है या किसी क्लास के लिए डिफाइन करना है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे आपको पता चलेगा वास्तव में हमें बिहेवियर जनरलाइज ज्यादा डिफाइन करना है, फैमिलीज के लिए ज्यादा डिफाइन करना है। और फैमिलीज के लिए बिहेवियर हम दो वजह से डिफाइन कर पा रहे हैं। पहला, इनहेरिटेंस में नाम इनहेरिट होता है, किसी एक सब क्लास को सुपर क्लास के नाम से रेफर किया जा सकता है। दूसरा, मेथड्स की डायनेमिक बाइंडिंग होती है। यहां पर अब 1 और 2 का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेता हूं। वन का मतलब है सुपर क्लास का नाम यूज किया गया है पैरामीटर डिफाइन करने के लिए, ताकि सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी एज आर्गुमेंट रिसीव किया जा सके। टू का मतलब है मेथड कॉल डायनेमिकली बाइंड हुई है, ताकि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर आए उसके अकॉर्डिंग मेथड इन्वोक कर सके। ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये है इनहेरिटेंस का दूसरा पहलू। अब ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहां तक तो समझ आया? एक बार रिकैप करा देता हूं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बताया जनरलाइज्ड बिहेवियर डिफाइन करना। जनरलाइज्ड बिहेवियर का मतलब था फैमिली के लिए बिहेवियर डिफाइन करना। वो हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास फैमिली ऑफ क्लासेस हो और फैमिली ऑफ क्लासेस में कॉमन बिहेवियर हो। उस कॉमन बिहेवियर की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग क्लास अलग अलग तरीके से दे सकती है। हम सभी क्लासेस के लिए कोई एक सिंगल मेथड डिफाइन करेंगे और वो सिंगल मेथड उस कॉमन बिहेवियर का यूज करेगा सभी क्लासेस को कोई सर्विस अवेलेबल कराने के लिए। यहां पर क्रेडिट इंटरेस्ट मेथड सभी अकाउंट क्लासेस के लिए है और ये गेट इंटरेस्ट रेट मेथड का यूज करते हुए सभी अकाउंट क्लासेस को एक सर्विस देता है कि उनका जितना इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग क्वार्टरली जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है। बात समझ आई?